हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a is greater than 0 to the parabola y square is equal to 4x before then the equation of circle passing through the point a0 and the focus of the parabola having its center on the axis of parabola। तो चलिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, बट आपको हर एक स्टेप समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई मुझे यहाँ पे पैराबोला गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है a,0 और मुझे इस पॉइंट से इस कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हम हमेशा कहते हैं कि दिस विल लाइज अलोंग इट्स नॉर्मल, ठीक है। बट ये ऐसा क्यों होता है कि इसके नॉर्मल के अलोंग लाई करता है? आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर x1 y1 मुझे गिवन है और उस पॉइंट का मैं लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं। हम इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन था और एक लाइन गिवन थी, स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पा रहे थे। यहाँ पे मुझे पॉइंट तो गिवन है, ये पॉइंट तो गिवन है, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिवन ना होके कर्व गिवन है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, देखो हम थोड़ी सी चतुराई करते हैं। हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कर्व पे, ठीक है, और उस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करनी तो हम जानते हैं ना, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ की, दिस इज माय टेंजेंट। और अब हम जानते हैं कि इस a0 से जो मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब अगर ये ब्लैक वाली लाइन जो थी टेंजेंट थी, और अगर मैंने इस a0 पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो दिस लाइन इज नथिंग बट इट्स नॉर्मल। समझ गए आप? मैं फिर से दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कर्व था, यहाँ पे आपका पॉइंट था a0, ठीक है। आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। तो अब हम लाइन और पॉइंट के लिए फैमिलियर हैं, तो हमने थोड़ा सा चतुराई करते हुए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी उस पॉइंट पे। जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ की, मुझे तुरंत लाइन मिल गई, और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालना जानता हूं। और क्योंकि मुझे पता है ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये इसकी नॉर्मल होगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पैराबोला पे अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट लाइज अलोंग इट्स नॉर्मल। तो बस मेरे को आपको यही समझाना था। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजीली समझते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमें गिवन है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला बना लेते हैं बिना देरी करे। तो ये मुझे गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और इसका फोकस होगा, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसका फोकस आ गया 1,0 एंड दिस इज वर्टेक्स 0,0। अब दूसरा हमें गिवन है कि a0 कोई पॉइंट है, तो हमने यहाँ से मान लिया कि ये हमारा कोई a0 पॉइंट है और हमें इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट दिस, ठीक है। अब ये पॉइंट मुझे कर्व पे मानना था, और हम जानते हैं कि पैराबोला में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, at स्क्वायर कोमा 2at। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, t स्क्वायर कोमा 2t, ठीक है। अब ये अलोंग द नॉर्मल है, तो हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस t स्क्वायर कोमा 2t से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो जैसे ही ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, और ये यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन क्या हो गई, मेरी नॉर्मल हो गई। इसलिए हम अलोंग द नॉर्मल फाइंड करते हैं। और इस डिस्टेंस कितनी है, ये ब्लू वाली लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरी 4। ये मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन में। अब देखो, या तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर नॉर्मल की, मतलब पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, माइनस टी एक्स प्लस ए एम क्यूब प्लस 2m, ठीक है। अगर आपको वो इक्वेशन नहीं पता, वो क्यूबिक इक्वेशन नहीं सोल्व करनी, तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम फिर कैसे सोल्व करते हैं। देखो, ये मुझे पॉइंट गिवन था, ये कर्व था मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ठीक है। तो मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, नथिंग बट dy बाई dx एट दैट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे कर्व गिवन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ गया, दैट इज 2 अपॉन y, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, t स्क्वायर कोमा 2t, तो पॉइंट पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर कोमा 2t। तो यहां से ये आ गया 2 अपॉन 2t, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो ये 1 अपॉन टी को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दिस इज m ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1 अपॉन टी।
इजी था, बहुत इजी है, हम जानते हैं जब भी हमें स्लोप निकालना होता है तो हम dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0 करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू -1। अब टेंजेंट और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं यहाँ से m ऑफ t इंटू m ऑफ n लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू -1, t मतलब टेंजेंट, n मतलब नॉर्मल का स्लोप। तो देखो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप है 1/t, तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का t आ जाएगा। तो यानी कि जो मैं ये नॉर्मल है, अगर मैं इसको a बोलता हूँ इसको b, तो यहां से मेरा ए बी का स्लोप आ गया -t। वहीं हम एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं, बहुत अच्छा इजी कॉन्सेप्ट है, कि अगर हमें कोई दो लाइन गिवन हो, कोई दो कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लो ये a पॉइंट है, चलो a तो वो जो है c मान लेते हैं इसको d, और c के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और d के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हमें इसका स्लोप निकालना हो CD का, तो वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूं आपका x1 y1, तो ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी लिखना चाहूं तो दैट इज y2 माइनस y1, तो यानी कि 2t माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो यानी कि t स्क्वायर माइनस a। तो यहां से ये भी मुझे स्लोप मिल गया नॉर्मल का, तो ये भी नॉर्मल का स्लोप है, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, ये भी नॉर्मल का स्लोप है, इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ। तो ये दोनों ही अगर नॉर्मल के स्लोप है, ए बी के स्लोप है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो बस मैं इनको इक्वल रख देता हूं। तो चलिए इनको इक्वल रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जब मैं इनको इक्वल रखता हूं तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल क्यों रखें, अगेन मैं बताऊं, देखो हमने m ऑफ nt यानी कि हमने स्लोप निकाला था विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, वो भी स्लोप किसका था, नॉर्मल का, तो यानी कि ab का स्लोप था, और फिर हमने ab का स्लोप निकाला विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट जब गिवन हो। तो अभी दोनों ही नॉर्मल के स्लोप हैं ab के, तो आपस में इक्वल हैं। तो यहां से आ जाएगा माइनस का t इज इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का टी क्यूब प्लस a t माइनस का 2t इज इक्वल टू 0, तो यहां से t आ गया कॉमन, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो केसेस आ गए, एक केसेस तो आ गया t इज इक्वल टू 0, और एक केस आ गया माइनस टी स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से हम कहते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 2। यहां से t की दो कंडीशन आ गई, या तो t 0 हो सकता है या फिर t जो स्क्वायर जो है दैट इज a माइनस 2 के इक्वल हो सकता है। तो चलिए अब बिना देरी करे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मुझे पॉइंट गिवन थे ab, और ab के बीच का डिस्टेंस क्या था, 4 मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो मैं निकालता हूं डिस्टेंस बिटवीन ab, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यानी कि t स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यानी कि 2t माइनस 0 का स्क्वायर। एंड ये डिस्टेंस मुझे किसके इक्वल गिवन था, 4 के इक्वल गिवन था। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 16 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। अब केस 1 के लिए सोल्व करते हैं। केस 1 में क्या कहेंगे हम, केस 1 में कहेंगे t इज इक्वल टू 0। केस 1 व्हेन t इज इक्वल टू 0, t की दो कंडीशन आई है ना, एक तो t 0 और एक t इसके इक्वल आया है। तो जब केस 1 हमने लिया t इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस 0, तो यानी कि यहां से हो गया 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब हमें गिवन था कि a जो है ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से a इज इक्वल टू 4 हमारा आ गया वैलिड, ठीक है। अब दूसरी क्या कंडीशन है, चलो उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो केस 2, केस 2 में अब हमें टी स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, a माइनस 2 के, तो चलो इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो बाय इक्वेशन 3, ठीक है, तो इक्वेशन 3 के थ्रू रखते हैं, 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह रख दीजिए a माइनस 2 माइनस का a का स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर की जगह आ गया a माइनस 2, तो यहां से बस 16 इज इक्वल टू a से कैंसिल 4 प्लस यहां से आया 4a माइनस 8, तो दिस इज नथिंग बट 16 इज इक्वल टू 4a माइनस 4, तो 4a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 5। तो यहां से मेरे पास a की कंडीशन आ गई 5, और इससे केस 1 से मेरे पास a की कंडीशन आ गई 0। चलो अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो कंडीशन आई, एक केस मेरे पास बना, ठीक है। अब मुझे आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक बार हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरा सर्कल है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट A0, तो हम पहले केस 1 ले लेते हैं,
केस 1 में जब मेरा ए क्या आया है 4 आया है, तो यानी कि जो मेरा सर्कल है वो पास कर रहा है किससे, A0 से। तो जो मेरा पैराबोला है कुछ इस तरह का है, यहाँ पे उसका फोकस है 1,0 पे और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया A 4,0। अब मेरा जो सर्कल है वो पास कर रहा है फोकस और इस पॉइंट से एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। अगर उसके सेंटर भी एक्सिस पे ही है पैराबोला की, तो मतलब यहाँ पे है और इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर्कल कैसा होगा, नथिंग बट कुछ इस तरह का होगा। एम राइट? यही कंडीशन पॉसिबल है क्योंकि उसने हमें तीनों ही चीज गई। अब देखो ये दोनों पॉइंट सर्कल से पास कर रहे हैं और उस एक्सिस पे ही उसका जो है सेंटर है, तो यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर तो होंगे। सो दिस, अगर मैं इसको ए और इसको बी बोलता हूं, सो दिस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो डायमीटर है तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं। मान लीजिए अगर आपको डायमीटर गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो डायमीटर कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं इस कंडीशन में। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जब ये आपको डायमीटर गिवन हो तब होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कोई भी दो पॉइंट गिवन हो तब आप लिख दो, नहीं, जब x1 y1 x2 y2 डायमीटर हो आपके सर्कल के, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां से ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस y माइनस 0 y माइनस 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो सर्कल की इक्वेशन आई मेरे पास ये। ठीक है, अब केस 2 से भी डिफाइन कर लेते हैं। केस 2 की कंडीशन में क्या था, देखो केस 2 क्या था, केस 2 था जब मेरा ये तो है फोकस 1,0 और ये है 5,0, क्योंकि ए की वैल्यू आई थी 5, तो सेंटर कहीं बीच में होगा। तो अगेन मेरा जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, इसी तरह का होगा। ठीक है, ये अगेन डायमीटर होगा। तो इस बार इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 5 प्लस y माइनस 0 y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 5 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन 1 इज योर right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.